नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीएस। ये आईबीएस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। तो ये जो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है ये क्या होता है, ये जो डिसीज है ये आपको क्यों होता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं और इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, वो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन कितने डोज में आपको लेनी है, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, यानी कि इसमें हम इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम क्या होता है। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम ये जो डिसीज है ये एक आंतों का रोग है, यानी कि आपके आंतों में जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसके रिलेटेड ये इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि आपके पेट में दर्द, बेचैनी आपको महसूस होती है और मल करने में आपको परेशानी बहुत ज्यादा महसूस होती है। और इसमें क्या होता है कि आपको सेप्टिक कोलोन या फिर इरिटेबल कोलोन या फिर म्यूकस कोलाइटिस जैसे नामों से भी इस इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम डिसीज को पहचाना जाता है। तो ये क्या करता है कि आपके आंतों को खराब तो नहीं करता है, लेकिन ये कुछ संकेत देता है कि आपके आंतों जो है वो खराब हो सकते हैं, खराब होने के चांसेस जो है वो हो रहे हैं। इसके संकेत ही इरिटेबल बोवेल डिसीज जो है वो देता है। तो ये जो इरिटेबल बोवेल डिसीज है ये क्या करता है कि आपके शरीर पर, आपके जीवन शैली पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और आपके डेली रूटीन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देता है। साथ ही में आपको शारीरिक तकलीफ भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। इसमें क्या होता है कि पुरुषों में ये बीमारी जो है वो कम पाई गई है, महिलाओं के कंपेयर में महिलाओं में ये बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये जो बीमारी है इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक तो भी पता नहीं चला है, लेकिन ये जो परेशानी है इसमें क्या होता है, आपको कब्ज या फिर दस्त की शिकायत होती है। इसमें क्या होता है कि आपको अगर जब कब्ज की परेशानियां होती है, कब्ज की परेशानियां ठीक हो जाने के बाद आपको दस्त की परेशानियां चालू होती है, यानी कि ये दोनों कंप्लेंट्स जो है वो अल्टरनेट रहते हैं। आपको एक दिन एक हफ्ते के लिए या फिर एक दिन के लिए दस्त की तकलीफें होगी, नेक्स्ट हफ्ते में या फिर नेक्स्ट दिन के लिए आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की तकलीफ होगी। तो ऐसी परेशानियां अगर आपको दिखाई देती है तो उसे हम आईबीएस इरिटेबल बोवेल डिसीज बोलते हैं। इसके मुख्य कारण तो पता नहीं है, लेकिन इसके कारण हम कह सकते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन से गुजर रहा है और उसकी जीआईटी पर यानी कि उसके गैस्ट्रिक सिस्टम जो है उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है उसके स्ट्रेस का, तो उस दौर इरिटेबल बोवेल डिसीज जो है वो उस पेशेंट को हो सकता है। या फिर कोई व्यक्ति है जिसका आहार जो है वो बिल्कुल भी गलत है, यानी कि उसके खाने का टाइम नहीं है या फिर कुछ भी खा लेता है जिससे उसकी परेशानियां और भी बढ़ती है, तो वैसे कंडीशन में भी ये डिसीज जो है वो हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इरिटेबल बोवेल डिसीज है इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला कि दस्त हो सकते हैं, यानी कि लूज मोशंस, डायरिया आपको हो सकता है, या फिर मल जो है वो बहुत ज्यादा कठिनाई से पास होता है। मल त्याग करते वक्त आपको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, आपका पेट जो है वो अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है, या फिर आपके हाथ पैरों में सूजन आती है, आपको बहुत ज्यादा आलस्य महसूस होता है, आपको अच्छी तरीके से बोवेल आपकी मूवमेंट अच्छी तरीके से नहीं रहती है, पेट साफ नहीं होता है या फिर दस्त होता है, उसकी वजह से आपका चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आईबीएस आपके आंतों पर काम करता है तो उसके वजह से आपको एसिडिटी या फिर खट्टी डकारें जो है वो भी हो सकती है। तो ये जो आईबीएस है इसके बारे में हमने डिटेल में इन शॉर्ट बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि ये जो आईबीएस है, ये जो इरिटेबल बोवेल डिसीज है, इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में ये मेडिसिन आपको कौन से पोटेंसी में लेनी है, कौन से सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं उस वक्त कौन सी मेडिसिन लेनी है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करते हैं। इसलिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा।
पहले मैं बता दूं कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके साथ आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव करना आपके लिए जरूरी है, और उसके साथ आप मेडिसिन लेंगे तो आपका आईबीएस जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो आप जो भी चीजें खाते हैं उसकी वजह से आपका आईबीएस बढ़ जाता है, आपकी तकलीफें बढ़ जाती है, तो उस फूड को अवॉइड करना है, जैसे कि बेसन हो या फिर कुछ गर्म चीजें हो, वो अगर खाने की वजह से आपकी आईबीएस की तकलीफें बढ़ती है तो आपको वो डाइट जो है वो कम करना है, उस डाइट को अवॉइड करना है। साथ ही में अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस का लेवल जो है वो आपको कम करना है। आपको मेडिटेशन, योगा जो भी है वो कर आपका स्ट्रेस जो है वो कम करना है। साथ ही में आपको हाई फाइबर डाइट, यानी कि आपके डाइट में बनानास, संतरी वगैरह वो आपने मौजूद करने चाहिए। साथ ही में आपने बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी जब आप ज्यादा पीते हैं तो आपका बोवल मूवमेंट जो है वो रेगुलर होने में मदद करती है। साथ ही में आपको नींद जो है वो पूरी तरीके से निकलनी है। अगर आपकी नींद कम होती है, इसके वजह से आपका स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। आपकी नींद अच्छी तरीके से नहीं होती है तो शरीर को अच्छी तरीके से आराम नहीं मिल पाता है। तो आपको नींद भी अच्छे से लेनी है और डेली एक्सरसाइज आपको करनी है, ताकि आपके आंतों की जो मूवमेंट है वो अच्छी तरीके से और नॉर्मल होने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेंगे। तो पहली और फर्स्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है नक्सवमिका। ये जो नक्सवमिका मेडिसिन है ये आईबीएस के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो भी लाइफस्टाइल आपका चेंज हो जाता है उसकी वजह से आपको आईबीएस होते हैं, तो वहां पर ये नक्सवमिका मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इसमें जब आपको दस्त होते हैं तो दस्त होते हैं उस वक्त आप जो मल त्याग करते हैं तो बहुत ही थोड़े से क्वांटिटी में आता है, लेकिन आपको ऐसे बहुत फ्रिक्वेंट डिजायर होती है वो मल त्याग करने का। और जब आप मल त्याग करते हो तो मल थोड़ा ही त्याग होता है और उसके साथ गैसेस जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो वैसे कंडीशन में नक्सवमिका मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है। जब आप गैस पास करते हैं या फिर स्टूल पास करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और साथ ही में अगर कोई पेशेंट में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन भरा हुआ है, इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं और उसके वजह से उसका स्टमक अपसेट होता है, तो वहां पर ये नक्सवमिका मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो नक्सवमिका मेडिसिन है ये 30 या फिर 200 पोटेंसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे, दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस है और जब भी आप स्टूल पास करते हैं तो दस्त के वक्त आपको गैसेस बहुत ज्यादा पास होते हैं और स्टूल कम पास होता है, तो वहां पर नक्सवमिका मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज ये जो मेडिसिन है ये गैसेस के लिए, मतलब आपके पेट में बहुत ज्यादा गैसेस भरे हुए हैं, आपको ऐसा महसूस भी होता है कि आपका पेट जो है वो फूल गया है, डिस्टेंड हो गया है और उसमें बहुत ज्यादा गैसेस है, तो वहां पर ये कार्बोवेज मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में अगर कोई पेशेंट को मल जो है वो अच्छी तरीके से त्याग नहीं कर पाता है और बैकएक बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में भी ये कार्बोवेज अगर आप सिंगल डोज भी देते हैं तो पूरी तरीके से गैस, पेशेंट के गैस जो है वो साफ होने में मदद करता है। साथ ही में आपके एब्डोमेन में आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, जैसे ही आप खाना खाते हैं, जैसे ही आप खाना खा लेते हैं तो दर्द जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ एसिडिटी और इंडाइजेशन यानी कि अपचन की जो परेशानियां है वो फ्रिक्वेंट होती रहती है और उसको ऐसे लगता है कि गैस पास करने से बेहतर है कि वो इरेक्टेशन यानी कि डकारे दे, तो उससे उसकी कंप्लेंट्स जो है वो रिलीफ हो जाती है। तो ऐसे कंप्लेंट्स में ये कार्बोवेज मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। 30 या फिर 200 पोटेंसी में इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर लेंगे सुबह और शाम। खाना खाने के आधे या फिर 1 घंटे बाद इस मेडिसिन का सेवन जो है ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना मेडिसिन ड्राइनेस बहुत मार्क करती है, यानी कि आपके शरीर पर, आपके स्किन पर, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है तो एल्यूमिना वहां पर बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। साथ ही में ये कब्ज के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, यानी कि किसी को भी आईबीएस की तकलीफ है और उनमें कब्ज की परेशानियां बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर एल्यूमिना मेडिसिन जो है ये हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका बोवल मूवमेंट यानी कि आपके आंतों का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, पेरिस्टल
पेरिस्टालसिस मूवमेंट हम जिसे बोलते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, तो वहां पर हम एल्यूमिना इस्तेमाल कर सकते हैं और उस बोवल मूवमेंट को हम रेगुलेट कर सकते हैं। ये मेडिसिन जो है एल्यूमिना वो ऐसे लोगों में दी जाती है कि जो 2 या 3 दिन के लिए भी स्टूल पास नहीं कर पाते हैं और उनको जब भी स्टूल की अर्जिन आती है तो उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेन, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो वैसे कंडीशन में ये एल्यूमिना मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। इतना स्ट्रेन देने के बावजूद भी, इतना प्रेशर लगाने के बावजूद भी वो बहुत ही कम स्टूल पास कर पाते हैं, बहुत ही कम मल त्याग कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये ये एल्यूमिना मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में जो भी स्टूल मल त्याग करते हैं वो बहुत ही ड्राई होता है, जैसे कि मैंने कहा ड्राइनेस बहुत ज्यादा होता है, तो उसके स्टूल, उसके मल भी बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं और नोटी रहते हैं और कभी कभी ये सॉफ्ट भी होते हैं, लेकिन ड्राइनेस बहुत ज्यादा होता है। ये जो एल्यूमिना के पेशेंट्स होते हैं इनमें पोटैटोज जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसको पोटैटो पसंद नहीं है, जब भी वो पोटैटो लेता है, खाता है, तो उसके बाद उसके स्टमक कंप्लेंट जो है, पेट की परेशानियां जो है वो और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में एल्यूमिना जो है ये मेडिसिन हमने जरूर प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो ये जो मेडिसिन है ये हम 30 या फिर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इसके 2 बूंद सुबह और शाम हम लेंगे और इसके ये जो मेडिसिन है ये खाना खाने के आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे आईबीएस के लिए, वो है लाइकोपोडियम। ये जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है ये जहां पर भी गैसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पेशेंट को ऐसे लगता है वो थोड़ा सा भी खाना खा लेता है तो उसके बाद वो खाना जो है वो गैसेस में बन जाता है और उसके पेट में उसको बहुत ज्यादा गैसेस महसूस होते हैं। अगर ये पेशेंट को हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए लेके जाए तो उसके पेट में उसको बहुत ज्यादा हम गैसेस देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा टिम्पैनिक साउंड देखने को मिलता है। साथ ही में ये पेशेंट जब बैठता है तो उसको बैठना भी बहुत ज्यादा दर्दनाक लगता है, क्योंकि उस गैसेस की वजह से वो अच्छी तरीके से बैठ नहीं पाता है। अगर वो कैबेज खा लेता है तो बहुत ज्यादा गैसेस उसके पेट में भर जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये लाइकोपोडियम मेडिसिन जो है ये हम आईबीएस में बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। 30 या फिर 200 पोटेंसी में ये जो मेडिसिन है ये खाना खाने के आधे या फिर 1 घंटे बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है गैसियस कंप्लेंट्स के लिए, आईबीएस कंप्लेंट्स के लिए, वो है एलोसोकोट्रिना। ये जो एलोसोकोट्रिना मेडिसिन है ये मोस्टली आपके स्टमक पर काम करती है, आपके पेट पर काम करती है। जहां पर भी आपके आंतों की परेशानियां होती है, आपको दस्त या फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की परेशानियां होती है, तो वहां पर ये एलो मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। ये जो पेशेंट है इसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा भी कुछ खा लेता है या फिर पी लेता है तो उसको तुरंत उसके पेट में बहुत सारे साउंड्स आते हैं और उसको इमीडिएटली टॉयलेट जाना पड़ता है। इमीडिएटली उसको मल त्यागने की इच्छा जो है वो होती है और जब वो मल त्यागने के लिए जाता है तो इनिशियली बहुत सारे गैसेस पास कर देता है और उसके बाद थोड़ा सी क्वांटिटी में वो मल भी त्याग करता है और मल के बाद बहुत सारा म्यूकस यानी कि जो कोलाइटिस में आने वाला जो स्टिकी स्टूल है उसे हम बोलते हैं म्यूकस, वो भी बहुत ज्यादा आता है। साथ ही में उसके पेट में बहुत ज्यादा साउंड भी उसको देखने को मिलते हैं। और ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि जो आंतों का एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको कम करने का काम और उसको नॉर्मलाइज करने का काम ये जो मेडिसिन है एलो ये करता है। ये भी आप 30 या फिर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार खाना खाने के आधे या फिर 1 घंटे बाद। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईबीएस के लिए, वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये जो अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन है ये ओवर थिंकर्स यानी कि बहुत ज्यादा सोचने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं उनके कंप्लेंट्स के बारे में या जो भी कोई दुर्घटना या फिर कुछ भी उनके सामने आया है उसके बारे में वो बहुत ज्यादा सोचते हैं और बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में अगर आईबीएस की तकलीफ होती है, डायरिया होता है या फिर कब्ज होता है, तो उनमें ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये जो लोग होते हैं अगर उनको एग्जाम है या फिर उनको पब्लिक स्पीकर
करके जाना है, बोलने के लिए जाना है लोगों के सामने, या फिर किसी से मिलने के लिए जाना है, या फिर किसी इवेंट में जाना है, तो बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। और जब तक ये इवेंट के लिए जाते नहीं है या फिर वो इवेंट खत्म नहीं करते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा डायरिया की तकलीफ होती है। बहुत बार वो टॉयलेट जाकर आते हैं, और एक बार उन्होंने वो टास्क कंप्लीट कर लिया तो उनके कंप्लेंट्स जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे कंप्लेंट्स में ये अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई, 5 होम्योपैथिक दवाइयां मैंने बताई, ये 30 या फिर 200 पोटेंसी में आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं आपके सिम्टम्स सिमिलैरिटी के हिसाब से। यानी कि आपके जो भी सिम्टम्स है वो अगर किसी रेमेडी के सिम्टम्स से मैच करते हैं तो वो मेडिसिन आप बेशक IBS के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके नजदीकी होम्योपैथिक जो भी डॉक्टर है उनसे जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप मैसेज भी आप भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि IBS क्या होता है और उसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन से पोटेंसी में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में डिटेल में आपको पता चला होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।